हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज अभी क्या है ना कि देखो, तुम्हें भी पता है कि मई आ चुका है, राइट। अब मई आने का सिंपल सा मतलब कुछ समझ आ रहा है कि अगर कोरोना जो है उनकी मेहरबानी थोड़ी सी कम हुई हम पे, तो हम क्या करने वाले हैं, जुलाई अगस्त से हम प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, राइट। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 2022 या मतलब उसमें पास होने वाले हैं, राइट। और अगर जो ऐसा नहीं है, जो 2020 या फिर 2021 वगैरह में भी पास आउट हो चुके हैं, वो भी अभी पास हो गए हैं, तो क्या हुआ, रिसेंटली पास हुआ यार, हम आराम से अभी अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे ड्राइव्स को लेके। तो सभी को पता है कि जुलाई अगस्त से नॉर्मली प्लेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है तो उसका प्रिपरेशन तो हमें अभी से करना होगा, क्योंकि प्लेसमेंट सिर्फ 2 महीने में स्टार्ट हो सकता है। अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि होने वाला है, हो ही जाएगा, बिकॉज सबको पता है कोरोना की मेहरबानी कुछ ज़्यादा ही हो रखी है अभी हम पे। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि सबसे पहले हमारे दिमाग में अभी जो एक डाउट आता है, और वो डाउट ना कभी कभी एंग्जाइटी का रूप ले लेती है, वो ये होता है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें। देखो, कोडिंग एंड एप्टीट्यूड तो सभी को पता है, और ये एक ऐसी चीज़ है ना कोडिंग का कोई हम क्या बोलते हैं सिलेबस, ना कोडिंग का कोई सिलेबस है, ना एप्टीट्यूड का कोई सिलेबस है। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो तुम्हारे लिए उतना बेहतर है, राइट। ये बात तो सबको ही पता है। तो इसके लिए हम आराम से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं। तुम 5 साल प्रैक्टिस कर लो वो भी कम है, और तुम जितना ज़्यादा कर सको यार करो आराम से, राइट। तो इन चीज़ों के लिए तो ये हो रहा है। लेकिन अब आ जा रहा है सब्जेक्ट्स। क्या हम एकदम से सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स को बाय बोल सकते हैं? तो सबको पता है बिल्कुल नहीं। अब क्यों बिल्कुल नहीं? देखो, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनमें क्या है ना कि वो सब्जेक्ट से ऐसे डायरेक्ट तुम्हारे रिटन राउंड में नहीं पूछती हैं। बहुत सारी ऑल तो पूछती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके रिटन राउंड में भी तुमसे उन सब्जेक्ट से जो हम मतलब कॉलेज क्या बोल रही थी, एनीवे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनसे तुमसे बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी रिटन राउंड में पूछा जाता है। बेसिक सब्जेक्ट्स मतलब वही जो हम सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं हमारे कॉलेज में, राइट। तो उनसे भी पूछी जा सकती हैं। और बहुत सारी है जिनमें नहीं पूछते रिटन राउंड में, उनका रिटन राउंड इज ऑल अबाउट इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग, फाइन। तो ये इधर है। लेकिन अब क्या वो लोग एकदम मस्त रहे कि हमें क्या, हम तो जिसमें अप्लाई करेंगे उसमें रिटन राउंड में नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं, रिटन राउंड में नहीं आ रहा है मान लिया, लेकिन आपके इंटरव्यू में तो आएगा। इंटरव्यू में तो आपसे वो उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने वाले हैं टेक्निकल राउंड में, राइट। तो उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़े। क्योंकि देखो, अब बहुत आसान है ना, बोल देंगे सारे पढ़ लो यार, बड़ा मज़ा है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे, उसके बाद कहीं से पूछे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, उससे बाहर तो नहीं पूछेगा। एकदम सही बात है, आपने बहुत सही बोला। एकदम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पूरा थॉरली पढ़ लो, उससे बाहर से तो वो पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछ रही हूँ, सारे सब्जेक्ट तुम पढ़ सकते हो 2 महीने में? बिल्कुल नहीं। देखो क्या है ना कि 4 साल के बीटेक में हम लगभग 50 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मतलब तुम खुद से ही देखो कि हमारे 4 साल का बीटेक मतलब 8 सेमेस्टर, राइट। अब एक एक सेमेस्टर को अगर हम एनालाइज करना स्टार्ट करें तो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि हर सेमेस्टर में मतलब 6-7 जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो अगर हम आराम से एवरेज देखें तो हर सेमेस्टर में हमारे पास 6 सब्जेक्ट रख लेते हैं, तो 6 × 8, राइट। 6 × 8 अगर देखें तो इट्स 48। तो मैंने गलत नहीं बोला, तुम्हारे 8 सेमेस्टर मतलब 4 साल में हम 48 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, राइट। तो अब इतने सारे सब्जेक्ट्स अगर तुम भगवान हो तो तुम 2 महीने में कर लो कंप्लीट, वो भी एकदम बहुत अच्छे से, बेसिक से लेके एकदम तगड़े लेवल तक। अगर तुम कर पा रहे हो तो वेरी गुड, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है, मतलब मैं नहीं कर सकती यार। 2 महीना क्या मतलब, अगर करना स्टार्ट करेंगे तो 3-4 साल लग जाएगा। लेकिन अब तब तक तो लगता है प्लेसमेंट की उम्र निकल जाएगी, वो होने वाला है नहीं। तो अब हमारे पास दिमाग में आता है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ने चाहिए, राइट। तो ठीक है, चलो जानते हैं इस वीडियो में हर चीज़ के बारे में आराम से। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, और पसंद आएगी ही वीडियो लाइक कर देना। डिसलाइक के लिए नहीं बोलूँगी इसमें, क्योंकि ये वीडियो तो पसंद आनी चाहिए सभी को। एनीवे, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है वो हिट कर देना, मैं भूल जाती हूँ बोलना। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो देखो, सबसे पहला डाउट जो होता है बच्चों को वो होता है कि कौन से लैंग्वेज में हमें कोड करना चाहिए, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रिपेयर करके रखना चाहिए हमारे प्लेसमेंट्स के लिए। तो देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं मैं सी में करूँ, C++ में करूँ, जावा में, पाइथन में, आर में, कुछ बच्चे जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो बहुत सारे, जितने बच्चे उतनी बातें, राइट। तो अब मैं सिंपल बोलती हूँ कि देखो, एकदम साफ लैंग्वेज में अगर बोलूँ ना, तो तुम्हारा जो कोई सा भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता। आप बोलोगे ये क्या बोल रही हो आप, लैंग्वेज मैटर नहीं करता? तो नहीं, बिल्कुल नहीं करता,
ठीक है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है तुम्हारा उप्स कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर तुम उप्स कंसेप्ट अच्छे से जानते हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, राइट। अगर तुम्हें एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है, उप्स कंसेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तो दूसरा लैंग्वेज सीखने में तुम्हें 1 हफ्ता से 10 दिन नहीं लगने वाला है, तुम बहुत आराम से सीख जाओगे। ठीक है, तो वो तो खैर दूसरी बात हो गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ उप्स कंसेप्ट, तुम्हें उप्स कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो क्योंकि देखो बहुत बारी तुमसे इंटरव्यू में, इनफैक्ट हर बार जब भी तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो तुमसे उप्स के बेसिक क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो आराम से जाकर के उप्स का कुछ क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से देख लो। उसके बाद आ जा रहे हैं कि मतलब सच में कोई लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता, उप्स वाले जो भी लैंग्वेज है ऐसा कोई भी कर लें। तो देखो अब मैं यहाँ पे आऊँगी कि नहीं, देखो कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी बायस्ड हो जाती है कभी कभी। और तुमने मेरे मुंह से बहुत बारी सुना होगा कि C++ या जावा, इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो, राइट। मैं अभी भी वहीं पे स्टक हूँ कि C++ या जावा। देखो ये अब मैं क्यों बोल रही हूँ, अभी मैंने बोला उप्स कंसेप्ट पढ़ लो फॉर योर इंटरव्यूज़, राइट। लेकिन मैं अब फिर से आ गई वापस से वहीं पे C++ या जावा। यहाँ पे मैं कुछ भी एक चूज़ करके तुम्हें नहीं दे रही हूँ कि C++ पढ़ ले, नहीं जावा पढ़ ले, नहीं, तुम्हें जो मन है तुम पढ़ सकते हो। लेकिन इन दोनों में मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखो 90% 80%, ठीक है समझ लेना खुद से। तो 80 to 90% कंपनीज जो हैं वो C++ और जावा को अलाउ करती ही करती हैं उनके जो भी राउंड्स होते हैं उसमें। जैसे हम TCS की बात अभी कर रहे हैं तो TCS को ही देख लेते हैं। तो TCS में तुम्हारा C अलाउड होता है, C++ अलाउड होता है, जावा अलाउड होता है और पाइथन अलाउड होता है। ठीक है, तो आई गेस इतनी 4 ही लैंग्वेज होते हैं। हाँ, पर्ल भी अलाउड होता है, उसमें पर्ल भी एक अलाउड होता है, तो 5 लैंग्वेजेस होते हैं। लेकिन इसमें तुमने देखा C++ जावा अलाउड थे। अब हम अगर कॉग्निजेंट में आ जाते तो कॉग्निजेंट में C++ जावा, अगेन C++ और जावा जो तुम्हारा है वो अलाउड है। तो इस तरह से अगर हम एक एक कंपनी को एनालाइज करेंगे ना तो मैक्सिमम कंपनीज में C++ और जावा ये 2 लैंग्वेज है ही। ठीक है, और तो ये 2 लैंग्वेज कहीं नहीं जा रहा है, ये दोनों लैंग्वेज रहता ही है। और इसका सबसे पहला रीज़न क्या है ना कि देखो जावा जो है वो आज के डेट में भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंग्वेज है। तो फर्स्ट का रीज़न तुम्हें मिल गया। सेकंड C++ क्यों है फिर, तो देखो C एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबको सिखाया जाता है, मतलब शुरुआत C से ही होती है नॉर्मली हर कॉलेज में, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा रीज़न मतलब ऐसा है, राइट। वो सबसे पुराना है मे बी, इसलिए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए या किस लिए पता नहीं। और C के सबसे क्लोज जो तुम्हारा उप्स वाला लैंग्वेज है वो C++ है। C++ को हम कह सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ C विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। मतलब इस तरह से अगर हम सोचें तो बहुत कुछ इसमें सिमिलर है, राइट, C और C++ लैंग्वेजेस में। तो इसीलिए शायद, मतलब यहाँ पे इस रीज़न से मैं श्योर नहीं हूँ पर मुझे जैसा लगता है वो मैं बता रही हूँ। जावा वाला तो ठीक ही है। एनीवे, तो C++ और जावा जो है ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं ये ऑलमोस्ट सारी कंपनी अलाउ करती हैं। तो हम क्यों ना ऐसा कुछ सीखें जो ज़्यादातर चीज़ों में हमें काम आ जाए। ऐसी चीज़ें हम क्यों ही सीखें। मान लो कि मैंने जावा स्क्रिप्ट सीख लिया और पता चला मैं TCS का एग्ज़ाम देने गई और TCS में तो जावा स्क्रिप्ट अलाउ ही नहीं करता है, तो तुम सीख के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जितनी चीज़ें सीख सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें सीख लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो सीखना इज़ बेटर, राइट। तो सबसे पहली बात C++ या जावा में से कुछ एक सीख लेना। और उप्स कंसेप्ट जो है उसका थ्योरी पार्ट मैं बोल रही हूँ वो बहुत अच्छे से देखना। अब आ जा रहे हैं दूसरे टाइप के जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं नॉर्मल वाले, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। अब आ जा रहे सेकंड नंबर इज़ हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। ट्रस्ट मी, इससे बहुत क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब आ जा रहे जो थर्ड वाला है वो है हमारा DBMS। सबको पता है DBMS हर जगह है, मतलब कोई भी कंपनी है उनका डेटाबेस होना ही होना है, राइट। तो DBMS से क्वेश्चन ना पूछे ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा इसी से पूछेंगे इन तीनों में, राइट। सबसे ज़्यादा तुम्हारे DBMS से ही पूछने वाले हैं, उसके बाद OS और कंप्यूटर नेटवर्क से पूछेंगे, लेकिन DBMS से पूछेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है ना कि DBMS का थ्योरी पढ़े या फिर SQL, दोनों पढ़ के जाना, ठीक है। SQL के लिए हमारा चैनल बेस्ट है, आराम से तुम इसमें सीख सकते हो, यहाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। उसके बाद थ्योरी के लिए तुम आराम से जहाँ से तुम्हारा मन करे तुम सीख सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे
तो मैं बोलूँगी कि रवूला सर से पढ़ लेना, रवूला सर बेस्ट पढ़ाते हैं, राइट। रविंद्र बाबू रवूला की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो उनके पास मतलब उनके चैनल पे एक ही प्रॉब्लम है कि ज़रूरत से ज़्यादा वीडियोज़ है, एक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, अगर तुम सारा वीडियो देख लो ना एक बारी में तो तुम्हारे समझ में सब आ जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है। तो अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो तुम नॉलेज गेट से देख सकते हो। नॉलेज गेट एक संचित करके एक पढ़ाते हैं, काफ़ी सही पढ़ाते हैं वो, तो वहाँ से तुम पढ़ सकते हो, बहुत सही पढ़ाते हैं वो। उसके बाद तुम्हारा आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने रविंद्र बाबू रवूला से ही पढ़ा था एंड काफ़ी सही मुझे लगा। अभी मैं फिर से उसको रिवीजन कर रही हूँ और रिवीजन के लिए भी मैं अपने उन्हीं नोट्स को रेफ़र कर रही हूँ जो मैंने उस टाइम में जब मैं पढ़ी थी तो मैं बनाई थी। तो बेस्ट वे वही होता है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना तो नोट्स बनाते चलो, अदरवाइज़ तुम जो पढ़ते हो ना तो उस टाइम शायद तुम हर चीज़ समझ जाओ, लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद तुम भूलना शुरू कर दो। तो इसीलिए अगर नोट्स रहेगा ना तो तुम एक बार बस गो थ्रू कर लोगे तो तुम सब समझ जाओगे, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं चीज़ें, इसीलिए आराम से कर लेना। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी मैंने रविंद्र बाबू रवूला से ही पढ़ा था, तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा कुछ और फेवरेट हो, कहीं और से तुम्हारा मन करे तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। चौथा सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ट्रस्ट में पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन तुम्हारा जो एक है ना, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, भर भर के क्वेश्चन उससे आने वाला है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये 4 सब्जेक्ट तुम पढ़ लो और उसके बाद तुमको पता है कि कौन सा लैंग्वेज, कौन सा जो एकदम टॉप वाला सब्जेक्ट है वो, जिसका नाम मैं अभी तक नहीं ली हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले सेकंड प्रायोरिटी, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि ये सारे बेकार हैं, पहले सेकंड प्रायोरिटी वाले जो भी है उन पे चली जाऊँ, उसके बाद ऊपर आऊँ। तो टॉप प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम वहीं पे बैठा हुआ है, वहाँ से मैं नहीं हिली हूँ, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बिना कंप्यूटर साइंस और IT नहीं है, तो उसको छोड़ने का सोचना भी मत। CSIT क्या बोल रही हूँ मैं अभी, DBMS तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सबसे पहले पढ़ लेना, ओके। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, जब ये हमारा हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे DBMS, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो भी इन दोनों में से मन करे वो पहले पढ़ लेना। और जब इतना कर लेंगे तब पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बस पढ़ लेना, काम बन जाएगा। तो ये थे वो सारे सब्जेक्ट्स जो हमें जानने चाहिए। अब क्या हमें मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स का मैंने नाम लिया है तो क्या पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? तो अगर ऐसे भी देखो ना तो एक एक सब्जेक्ट ही काफ़ी बड़ा है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर अगर मैं रवूला सर की बात करूँ तो उनका DBMS का प्लेलिस्ट जो है वो आई गेस 17 GB का है, ओनली DBMS का प्लेलिस्ट मैं बोल रही हूँ। उसी तरह अगर उनका क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का शायद 10 या 12 GB का है। तो अगर इस तरह से देखें तो काफ़ी बराबर है। तो इतने सारे वीडियोस तो हम एक साथ देख नहीं सकते, मतलब हमारे पास टाइम कम है। जुलाई अगस्त से हमारा प्लेसमेंट हम मान सकते हैं होपफुली स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमें पता नहीं है, तो हमें उस तरह से खुद को प्रिपेयर करना होगा। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि कोरोना की वजह से डिले होगा तो हम आराम से पढ़ेंगे और पता चला कि नहीं अचानक से सब सही हो गया और आराम से जुलाई में आ गया और हमें पता चला हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। तो यूटिलाइज़ योर टाइम और आराम से करो। तो देखो, अब मैं जो मेन बात पे आ रही थी वो ये था कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतने सारे वीडियोज़ है, सबका सब पढ़ना होगा। तो देखो, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, हर सब्जेक्ट का कुछ ही टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो अब वो बस उतने टॉपिक्स अगर तुम करके जाओ ना तो वो कैसा भी क्वेश्चन करे तुम आराम से आंसर दे सकते हो, ठीक है। तुम मतलब ये मैं नहीं बोलूँगी कि सारे का आंसर एकदम परफेक्टली दोगे, लेकिन एटलीस्ट सेटिस्फैक्ट्री आंसर तुम सबका दे दोगे और मैक्सिमम का तो परफेक्ट आंसर ही दोगे। तो अगर तुम में से किसी को भी जानना है कि मतलब हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आराम से मुझे बताओ जाकर के कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद मैं ट्राई करूँगी। इस पे होगा तो इंस्टा पे पोस्ट डाल दूंगी या फिर टेलीग्राम पे, या मन किया तो वीडियो बना दूंगी, जिस तरह से भी बताना होगा। तो मैं आराम से एक एक सब्जेक्ट को लेकर के कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं डिस्कस कर दूंगी तुम लोग के साथ, ताकि तुम्हारे लिए आसान हो। तो अगर चाहिए ऐसा कोई वीडियो तो आराम से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।